गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज अपन ने जो अपना मंडे टेस्ट लगा था पिछला, उसका सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो सभी ने अच्छा किया होगा। जो भी कमियां रही वो इसको देखकर आप सुधारें और आप कंटिन्यू अपनी तैयारी करें। तो नेक्स्ट सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 21 आपका ये था। देखो, log 7 बेस रूट 7 तो ऐसे क्वेश्चंस में देखो, ये वाला रूट है वो तो सबके ऊपर है, ये वाला जो रूट है सेकंड वाला ये इन दोनों के ऊपर है, और ये लास्ट वाला रूट केवल 7 के ऊपर है। तो पहले ऐसे क्वेश्चंस में आप रूट को हटा लिया करो। रूट को कैसे हटाएंगे कि सबसे पहले इस वाले रूट को हटाऊंगा तो ये 7 की पावर 1/2 होगी, फिर ये 7 बाहर है ही आपके, फिर इस वाले रूट को हटाऊंगा तो ये इस पूरे पे होगी पावर, इन दोनों पे है रूट, और लास्ट फिर ये 7 है, फिर ये जो बड़े वाला रूट है वो पूरे के ऊपर है। इस प्रकार से है ये अपने पास। अब आप सभी ध्यान रखो, सबसे पहले ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, तो इसकी पावर को ऐड कर दो तो ये बन गया 7 इंटू, फिर ये ब्रैकेट इसको ऐड करेंगे तो 7 की पावर 3/2 हो जाएगी। ये दोनों ऐड हो गए, बाकी ये दो पावर ऐसे कैसे रहेगी, ये 1/2 और ये 1/2। अब पावर पे पावर है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। पहले तो ये पावर मल्टीप्लाई कर दो और फिर ये वापस इनटू में आ गए तो इनके फिर जो भी आएगी यहाँ पावर वो दोनों ऐड हो जाएगी। तो ये हो गया log 7 और ये 7 की पावर 1 में क्या ऐड, इस 1 में ऐड हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 3/4, तो 3/4 ऐड हो जाएगा नहीं, क्योंकि बेस सेम है तो इनकी पावर ऐड हो जाएगी, और होल पावर 1/2। अब ये ऐड होने के बाद फिर पावर पे पावर है तो पावर क्या हो जाएगी फिर आपके पास मल्टीप्लाई, तो ये तो हो गया 7/4, 7/4 हो जाएगा ऐड होने पर। 7/4 को 1/4 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7/8 हो गया। और अब आप log m की पावर n से ये पावर आगे आ जाएगी, तो ये अपने पास क्या बन गया कि log 7 बेस और ये 7/8 आगे आ गया, और log 7 बेस 7 की वैल्यू बचेगी वो 1 बच गई। अब log m/n का फॉर्मूला लग गया, क्या होता है log m माइनस log n, m का काम 7 करेगा और n का काम 8 करेगा। ये तो 1 हो गया आपके पास, और ये 2 का क्यूब हो जाएगा, तो 2 का क्यूब और क्यूब आगे आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा log 7 बेस 2 का क्यूब, और ये पावर log m की पावर n से आगे आ जाएगी तो 3 log 7 बेस 2। ये अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं अपन। इधर इस श्रेणी का आपको योगफल ज्ञात करना है। तो ये सीरीज कैसी दिखाई दे रही है, जीपी दिखाई दे रही है। देखो, क्योंकि इसका जो रेशियो है सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म होता है, सेकंड टर्म -1 है, फर्स्ट टर्म 3 है, -1/3। ऐसे ही थर्ड अपॉन फर्स्ट होता है तो 1/3 को डिवाइड करोगे -1 से तो भी -1/3, तो सेम आ रहा है रेशियो, तो जीपी होगी। और जीपी का ये एन टर्म का है, ये इनफाइनाइट टर्म्स का है, तो ये इनफाइनाइट टर्म्स है, कुछ नहीं लिखा तो इनफाइनाइट टर्म्स जाएगी इसमें। तो अनंत पदों का योगफल क्या होता है एस इनफाइनाइट का, a/1 - r, और ये फॉर्मूला तभी लगता है जब r -1 से 1 के बीच में हो, जो कि r आपको दिखाई दे रहा है -1 से 1 के बीच में। तो रख दो a, तो फर्स्ट टर्म हो गई 3/1 - r की जगह -1/3 रख देंगे, ये माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आ गया, तो ये 3 इन दोनों को ऐड करोगे तो 4/3, 3 ऊपर आ जाएगा, तो ये आंसर क्या आ गया आपका 9/4 आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो गया बेटा, थर्ड वाला 9/4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 23 नंबर। आपके सामने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है। तो इसमें सभी को दिखाई दे रहा है कि ये जो वैल्यू होती है, एक तो आप डायरेक्ट सॉल्व करने बैठ गए तो काफी टाइम लगेगा, तो ये वैल्यू देखते ही याद आ जानी चाहिए -1 + i√3/2 ओमेगा की वैल्यू होती है बिल्कुल। तो ये ओमेगा की वैल्यू होती है पावर 3n ही, और ये ओमेगा स्क्वायर की होती है फिर दूसरी वाली वैल्यू पावर 3n, प्लस वाली ओमेगा मानोगे तो माइनस वाली ओमेगा स्क्वायर होगी। और
ओमेगा के ऊपर 3 पावर होती है, 3 का गुणज होता है, तो ओमेगा क्यूब बराबर क्या होता है 1 होता है। ओमेगा की पावर 3 है, नहीं मान लो चाहे 3 का गुणज जब भी आए तो 1 वैल्यू होती है। और इसमें भी देख लो पावर 3 2 6 है, वो भी 3 का ही गुणज होगा तो 1 ही आ जाएगा। और 1 और 1 आंसर क्या हो गया 2। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया बेटा, सेकंड वाला 2 ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देखो, लो का क्वेश्चन है। तो ऐसा क्वेश्चंस में आपको सभी को पता है कि जब बेस अलग अलग होते हैं तो अपना पहला काम होता है कि बेस को सेम बनाएं। तो बेस को सेम बना लिया जाए, या फिर ऐसे कर लो कि ये देखो ये 3 में कन्वर्ट हो सकता है, ये भी 3 में, ये 2 में कन्वर्ट हो सकता है तो ये भी 2 में, तो कन्वर्ट कर ही लो। लोग 3 को 9 को तो मैं 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ और 27 को 3 की पावर 3 लिख दिया ताकि दोनों सेम हो जाएंगे, तो वैसे ही अपना फॉर्मूला बन जाएगा। ये 2 का क्यूब हो गया और ये 2 की पावर कितनी हो गई 5 हो गई क्या, बिल्कुल सही है। अब फॉर्मूला यहाँ दोनों लग रहा है, ये जो बेस पे पावर होती है तो वो तो बाहर 1 अपॉन आ जाती है और ये पावर होती है वो आगे आ जाती है, तो ये 3 तो आगे आ जाएगी और ये पावर अपॉन में आती है और बचेगा क्या 3 बेस, ये 3 बच गया। इधर भी ये पावर तो आगे आ जाएगी और ये वाली अपॉन में आती है बेस के ऊपर जो पावर होती है, और ये 2 बेस 2 बच जाएगा। तो अपने पास क्या बच गया बेटा, इधर तो ये 1 हो गया 3 बेस 3 तो 3/2 बच गया, इधर ये 2 बेस 2 1 हो जाएगा तो ये 5/3 बच जाएगा। दोनों को ऐड करूंगा तो 6 एलसीएम आ गया, तो 9 + 10 यानी आंसर क्या आ गया 19/6 अपना आंसर आ जाएगा। तो अपना ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, सेकंड वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। हाँ स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है। ABC AP में है या तो, या GP में या HP में, मतलब AP में भी लेना है, GP में भी लेना है और HP में भी लेना है एक बार, तब A-B/B-C की वैल्यू क्या होगी। तो इसमें मैंने आपको प्रॉपर्टीज लिखवाई थी, आपको याद होगा कि जब ABC AP में होता है तब तो A-B/B-C की वैल्यू होती है 1, और जब GP में होता है, ये तो AP की कंडीशन लिखवाई थी, जब A-B और B-C, जब ABC GP में होता है तब इसका रेशियो होता है A/B, ये GP में होता है तब लगवाई थी। और एक A-B/B-C की वैल्यू यदि HP में होता है ABC तब इसका होता है A/C रेशियो होता है जब HP में होता है। तो ये प्रॉपर्टीज में आपको लिखवाई हुई है, तो 1 A/B और A/C इसका आंसर आएगा। तो आपके जो ऑप्शन है थर्ड वाला वो बिल्कुल सही है, ये प्रॉपर्टी आपको डायरेक्ट याद रखनी है। नेक्स्ट आ दो क्वेश्चन नंबर 26। ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, इसका मुख्य कोणांक यानी आपका प्रिंसिपल आर्गुमेंट ज्ञात करना है। तो मुख्य कोणांक का मतलब दिमाग में थीटा आ गया, तो थीटा पहले तो थीटा निकालते हैं अपन। थीटा बराबर क्या होता है tan−1 mod y/x। इसमें अक्ष तो आपके पास -1 है और y आपके पास -1 है, तो थीटा तो कितना आ गया tan−1 -1/-1, ये प्लस हो गया, तो tan−1 1 की वैल्यू हो गई π/4, ये तो थीटा आ गया। लेकिन मुख्य कोणांक होता है वो चतुर्थांश के अकॉर्डिंग देखेंगे कि x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव, यानी कौन सा चतुर्थांश हुआ, थर्ड चतुर्थांश हो गया आपके पास, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए जो आर्गुमेंट होता था z का वो क्या होता था, बिल्कुल थीटा -π। तो थीटा तो आ गया आपका π/4 और पाई माइनस में, तो इसका माइनस करेंगे तो कितना आ गया 4 एलसीएम लेंगे तो π-4π, तो -3π/4। तो आपका इसमें आंसर आ जाएगा -3π/4। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं अपन 27 नंबर की। तो AB धनात्मक संख्या है यानी पॉजिटिव नंबर है, AM और GM का रेशियो 5/3 दिया हुआ है, इन दोनों का अनुपात, तो A अनुपात B ज्ञात करना है अपने को। तो इसके लिए सिंपल सी बात है कि AB का AM क्या होता है A+B/2 होता है, सभी को पता है, और GM क्या होता है √AB होता है, बराबर 5/3 है अपने पास। अब यहां से अपन देखेंगे तो ये देखो A+B/2 √AB बन गया, ये बराबर 5/3।
अब इसमें थोड़ा सा अपने को दिमाग ये लगाना है कि इसमें क्या होगा कि जैसे ये रूट ए बी है, ये रूट ए का स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं ए को। यदि मैं ए को रूट ए का स्क्वायर लिख दूं कोई गलत नहीं है, बी को मैं रूट बी का स्क्वायर लिख दूं कोई गलत नहीं है, क्योंकि स्क्वायर से रूट वापस हट जाएगा। तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, ये 2ab और आ जाए तो फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये 2 रूट ए बी नीचे है, इसको ऊपर ऐड कर दूं तो इसमें योगांतरानुपात लगा सकते हैं, कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। तो वो लगाएंगे तो बाई कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो, यानी योगांतरानुपात कर रहा हूं मैं। योगांतरानुपात क्या बताया था सभी को कि ऊपर नीचे वाला ऊपर तो जाके जुड़ जाता है, जैसे रूट ए का स्क्वायर प्लस रूट बी का स्क्वायर, इसमें ये नीचे वाला 2 रूट ए बी ऐड हो जाएगा। और नीचे क्या होता है, केवल ये नीचे वाला, ये बीच में ये ऊपर वाला है, ये नीचे वाला है, नीचे लिखेंगे तो केवल प्लस की जगह माइनस कर देंगे, बाकी ऐसे कैसे ये रूट ए का स्क्वायर प्लस रूट बी का स्क्वायर और ये 2 रूट ए बी, ये होता है योगांतरानुपात। इसमें भी ऐसा ही करेंगे, 5 में 3 ऐड कर देंगे, नीचे प्लस की जगह माइनस कर देंगे। अब ये फॉर्मूला बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का काम रूट ए कर रहा है, बी का काम रूट बी कर रहा है, ये होल स्क्वायर बन गया। और नीचे रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। और इधर 8/2 आ गया, 2 से ये काट देंगे तो 4/1 आ जाएगा। तो अपने पास ये जो बन गया वो क्या बन गया बेटा, देखो अब स्क्वायर दोनों पे तो होल स्क्वायर है, उसको हटाएंगे तो उधर रूट हो जाएगा। तो ये बन गया रूट ए प्लस रूट बी अपॉन रूट ए माइनस रूट बी, उधर रूट करेंगे तो 4 का रूट ए 2 हो जाएगा। अब हमें ए अपॉन बी का मान याद करना है, तो अभी भी देखो ये बी दिक्कत कर रहा है, तो यदि मैं ये नीचे वाला दोबारा जोड़ दूंगा तो ये बी से बी कट जाएगा और ए प्राप्त हो जाएगा। तो वापस से आपको योगांतरानुपात एक बार और करना है, योगांतरानुपात एक बार और करेंगे, कॉम्पोनेंट डिवाइडेंडो। तो रूट ए प्लस रूट बी में ऐड हो जाएगा ऊपर, तो नीचे वाला रूट ए माइनस रूट बी और नीचे प्लस की जगह माइनस कर दो और बाकी ऐसे कैसे उतार देना है। उधर भी है 2 + 1 अपॉन 2 - 1 हो जाएगा। अब देख लो ये रूट बी से रूट बी कट गया तो 2 रूट ए आ गया ऊपर, तो इधर ये माइनस अंदर जाएगा तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव जाएगा, तो ये नेगेटिव वाला और पॉजिटिव वाला कटेगा, ये पॉजिटिव होते ये 2 रूट बी हो जाएगा, ऐड होगा तो ये 3/1 हो गया, 2 से 2 कट गया। अब लास्ट में ए और बी का रेशियो चाहिए तो स्क्वायर कर दे, तो स्क्वायर करते ही ये रूट हट जाएगा और यहाँ नो और रेशियो 1, तो ए और बी का जो अनुपात आ गया वो आपके पास 9:1 प्राप्त हो जाएगा। स्टूडेंट्स अब इसको ये काफी बड़ा जा रहा है, तो ऐसा यदि पैटर्न हो, ए बी पॉजिटिव नंबर दिए हुए हो, ए एम जी एम का रेशियो दिया हुआ हो और ए और बी का अनुपात पूछ रहा हो, तो अपने को पूरा करने की जरूरत नहीं, केवल ये स्टेप्स दिमाग में रखनी है कि ये अनुपात आपको देगा, ये देगा तो फिर एक बार इसी में योगांतरानुपात लगा देना है और फिर एक बार और लगा देना है, जो आएगा उसमें एक बार और लगा देना है योगांतरानुपात। 2 बार लगाने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसका स्क्वायर और कर देना लास्ट में। यानी जैसे मान लो आपको यही रेशियो ये कहता कि मान लो 7:2 रेशियो दिया हुआ है ये, और ए अनुपात बी ज्ञात करना है, ए एम और जी एम का रेशियो होना चाहिए, ध्यान रखना। तो इसमें योगांतरानुपात 2 बार लगा दो, जैसे 7 + 2/7 - 2, तो ये 9/2 हो गया 5, एक बार तो लगा दिया ये, फिर एक बार और लगा दो तो 9 + 5/9 - 5, तो ये कितना आ गया 14 और ये आ गया आपके पास 4, तो ये बच गया 7/2। अब जो ए बी का अनुपात लास्ट में निकालना है तो ये 2 बार लगाने के बाद इसका स्क्वायर कर दो, तो 49/4, ये डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो आपको ये स्टेप जब ए एम और जी एम का अनुपात दे दे और ए बी का अनुपात पूछे, तो जो अनुपात दिया हुआ है ए एम और जी एम का, उसमें 2 बार योगांतरानुपात लगाकर उसका लास्ट में स्क्वायर कर देंगे, तो ए और बी का अनुपात अपने को प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट्स। तो आपके पास मोड 1 - x + x² = 5 क्वेश्चन दिया हुआ था और इसके रूट्स के बारे में पूछ रहा था कि इसके मूल है वो कैसे हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस में जब मोड आ जाए, तो एक मोड तो मैंने पिछले टेस्ट में भी दिया था, उसमें तो ओनली x पे था, तो क्योंकि x² को मैं मोड ऑफ x² भी लिख सकता था, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो तो सेम हो गए थे मोड x। यहाँ पर 1 - x है, ये x है, तो ये सेम नहीं होंगे, तो आपको मोड हटा के करना है कि मोड हटाओगे तो प्लस माइनस लगाते हैं अपन,
तो इसमें दो इक्वेशन बनेगी, एक बार तो प्लस लेके चलेंगे तब तो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 5। तो एक सॉल्यूशन तो यहां से आ जाएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ये इधर आएगा तो 4 बच जाएगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। इसको फैक्टर का हो रहा है क्या बेटा, मल्टीप्लाई करने पर 4 आना चाहिए, एडलेस करने पर 1 आना चाहिए। तो 4 होता है या तो 4 1 या 4, लेकिन एडलेस करने पर 1 नहीं आ रहा है, और या 2 2 या 4, लेकिन उनको भी एडलेस करने पर 1 नहीं आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन फिर सीधे से कर लो कि माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बी तो हो गया माइनस का 1 तो ये प्लस 1 हो जाएगा, बी स्क्वायर यानी माइनस 1 का स्क्वायर, ए हो गया 1 और सी हो गया माइनस का 4, 2a हो गया 1। तो यहां से जो अपने को प्राप्त हो गया वो 1 प्लस माइनस रूट, ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो 16 और 1 17 हो गया क्या। तो इसमें जो अक्स के मान आएंगे वो अपरिमेय आएंगे, क्योंकि 17 का रूट पूरा पूरा नहीं होता है। तो 2 रूट तो अपरिमेय हो गए, इरेशनल हो गए 2 रूट। तो यहाँ से एक बार प्लस लेने पर और एक बार माइनस लेने पर, और एक बार माइनस लेके सोल्व करेंगे तो माइनस लेते हैं तब यहाँ माइनस होगा तो ये अंदर के साइन हो जाएंगे, ये माइनस का 1 और ये प्लस का अक्स हो जाएगा, प्लस अक्स स्क्वायर बराबर 5। तो यहाँ से अक्स स्क्वायर प्लस अक्स माइनस 6 बराबर 0, और इसके फैक्टर हो रहे हैं बिल्कुल, देखो फैक्टर क्या हो रहे हैं 3 2 जा 6, प्लस का 3x माइनस का 2x बन रहा है। और जब फैक्टर हो जाते हैं तो दो वैल्यू पूरी पूरी आएगी, और पूरी पूरी आएगी तो रेशनल आएंगे। देखो इन दोनों में तो x कॉमन आ गया, इन दोनों में माइनस का 2 कॉमन आ गया, तो यहाँ x प्लस 1 3 बच जाएगा। तो एक तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी, एक माइनस 3, ये दोनों परिमेय है। तो 2 रूट तो इसके इरेशनल हो गए परिमेय, और 2 रूट इसके रेशनल परिमेय अपने को प्राप्त हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, 29 क्वेश्चन ये आपके पास आयोटा की पावर 1000, फिर 1001, 1002, 1003। तो मैंने आपको इसमें शॉर्ट तरीका बताया था कि आयोटा की जब कंटिन्यू 4 पावर आती है और उनका योगफल किया जाए तो कितना होता है, हमेशा 0 होता है, चाहे वैल्यू आप आयोटा की निकाल के देख सकते हो। अगला जो 30वां क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, 2 अंकों वाली ऐसी सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या है जिनको 3 से विभाजित करने पर शेषफल 2 बचता है। भाई 2 डिजिट की ऐसे नंबर बताने, 2 डिजिट के, कितने डिजिट के, 2 डिजिट के बात कर रहा हूं मैं। तो 2 डिजिट की नाम आते हैं, कहां से स्टार्ट होगा कि 10 से 2 डिजिट स्टार्ट हो जाता है, 10 से लेकर 99 तक, और उनको 3 से डिवाइड करे तो रिमाइंडर 2 आना चाहिए, 3 से विभाजित करे तो शेषफल 2 आना चाहिए। तो 3 से आपको विभाजित करना है, 3 से विभाजित करना है, और 2 शेषफल बचना चाहिए, रिमाइंडर बचना चाहिए। तो ऐसी स्टार्टिंग की सबसे पहले देखो 3 से विभाजित 2 अंकों की संख्या 12 होगी सबसे पहले, और 12 से पहले 11 है, 11 को यदि मैं 3 से डिवाइड करूं तो 2 शेषफल बचेंगे कि नहीं। तो 2 अंकों की पहली संख्या 11 है जो 3 से विभाजित करने पर 2 शेषफल रखती है, 2 डिजिट की भी है। फिर 11 के बाद में अगली 14 होगी, 3 3 ऐड करते ना आप, तो फिर 17 होगी, फिर 20 होगी, ऐसे चलते चलते लास्ट की 99 होती है 99 में तो पूरा भाग जाता है, तो 98 में जरूर 2 शेषफल आएगा, देख लो चाहे। तो ये बढ़ गई। अब इसका क्या करना है, अपने को इसमें क्या निकालना है बेटा, इसका योगफल निकालना है, इन सब का योगफल यानी सम निकालना है। तो ये बढ़ गई आपकी एपी, और इसमें प्रथम पद तो हो गया 11, डिफरेंस 3 3 का चल रहा है, और इसकी लास्ट टर्म दी हुई है nth टर्म, वो 98 दी हुई है। तो लास्ट टर्म दे देता है, जब इसको लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं। तो SN का फॉर्मूला याद होगा सबको, क्या लास्ट टर्म के लिए n/2 a प्लस l होता है, n/2 a प्लस l। अब a तो है, l भी है, लेकिन l नहीं है क्योंकि कितने पद है ये पता नहीं है। तो इसमें पहले पदों की संख्या निकालनी है n, तो n के लिए क्या होता है, लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन d प्लस 1 बताएगा सभी को। तो लास्ट तो क्या हो गया 98, फर्स्ट हो गया 11, डिफरेंस 3 का प्लस 1 कितना आ गया, ये हो गया 7, और ये बच गया 8। 87 को 3 से डिवाइड करो तो ये आ जाएगा 2 6 9 27 प्लस 1, 30 पद होंगे इसमें 11 से लेकर 98 तक 30 पद होंगे। अब रख दो बेटा इसका योगफल, तो 30/2, ए हो गया 11, लास्ट टर्म हो गया 98, तो ये 2 से कट गया तो कितना आ गया 15,
और अंदर कितना आ गया 9 और 10 109। और अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 15 9 135 और 15 1 15 और 1 16। तो इसका जो योगफल आएगा सम आएगा वो 1635 1635 अपने को आंसर आ जाएगा। और इसका जो ऑप्शन नंबर है वो कौन सा हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। 31 है, एक जीपी का तीसरा पद दिया हुआ है आपको 3 और यानी थर्ड टर्म तो 3 दी हुई है और प्रथम 5 पदों का गुणनफल क्या होगा। तो जीपी के प्रथम 5 पदों का गुणनफल, तीसरा पद तो दिया हुआ है तो प्रथम 5 पदों का गुणनफल की बात कर रहा है। तो प्रथम 5 पद कौन कौन से होंगे, जैसे ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर की पावर 4, ये प्रथम 5 पद है। इन सब का गुणनफल यानी सबको मैं गुणा कर देता हूं, इनके गुणनफल बताने हैं। तो इनको गुणा करेंगे तो ए 5 बार गुणा हो गया तो 1 की पावर 5 होगी। और आर, ये आर 1 पावर 2 पावर 3 4, आधार समान है, मल्टीप्लाई करने पर पावर 8 हो जाती है। तो 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। और तीसरे पद का मतलब होता है, तीसरा पद क्या होता है, ए आर स्क्वायर होता है। ये 3 दिया हुआ है और इसको मैं चाहूं तो 5 के अकॉर्डिंग ऐसे लिख सकता हूं बेटा, क्योंकि पावर हटाऊंगा तो इस पे 5 आ जाएगी, ये 5 दूनी 10 हो जाएगा नहीं। और ए आर स्क्वायर का मान ये दे ही रखा है 3, तो 3 की पावर 5 आंसर आ जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन वो कौन सा हो गया, 243 हो जाएगा। 3 की पावर 5 243 आता है, देख लो देखें। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन क्या है, 32 नंबर लास्ट क्वेश्चन है अपनी चैप्टर्स के। अक्स 3/2 जेड, ये तो एपी में दिए हुए है, अक्स 3 और जेड जीपी में दिए हुए है। तो कौन सा एचपी में होगा चारों ऑप्शन में से, ये आपको बताना है। तो एपी के अकॉर्डिंग तो ये देख लो, एपी का रिलेशन तो क्या हो जाता है कि ए बी सी एपी में होता है तो 2b बराबर a प्लस सी होता है। ये 3 है तो एबीसी दिमाग में आ जाना चाहिए। बी तो रख दो 3/2, ए रख दो अक्स, सी रख दो जेड, तो अक्स प्लस जेड बराबर तो आ गया 2 से 2 कट गया तो 3 आ गया। एक तो ये इक्वेशन आ गई। दूसरा ये जीपी में है तो ये भी 3 पद है, तो एबीसी जीपी में होता है तो बी स्क्वायर बराबर एसी दिमाग में आ जाना चाहिए। बी तो है 3 का स्क्वायर 9 हो गया, ए हो गया अक्स, जे सी हो गया जेड, तो ये अक्स जेड बराबर 9 आ गया। ये दो वैल्यू तो अपने पास आ गई। अब आंसर जो है उसमें देखो अक्स जेड सब में है और बीच में कोई वैल्यू है, तो एबीसी वही 3 एचपी में कब होते हैं, जैसे एबीसी 3 ले रहा हूं मैं, ये एचपी में कब होंगे, जब बी बराबर क्या लिखवाया था 2ac अपॉन a प्लस सी लिखवाया था। अब आपको पता है कि ए सी का काम तो अक्स जेड करेंगे, बी जो आ जाएगा वही आंसर हो जाएगा। तो ए की जगह अक्स है, सी की जगह जेड है, बी क्या आएगा वो मेरे को ढूंढना है, तो बी तो लाना है। ए की जगह रख दो अक्स, सी की जगह जेड और ये अक्स प्लस जेड। अब अक्स इंटू जेड का मान तो 9 आ गया अपने पास, तो 2 इंटू 9 हो गया और अक्स प्लस जेड का मान आ गया 3। ये 3 से ये कट गया तो क्या आ गया 6, यानी बीच में 6 आएगा, यानी अक्स 6 और जेड, अक्स 6 और जेड ये एचपी में होगा। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आपने भी देखा होगा, अपन जैसे पढ़ाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस आते हैं, मतलब उसके बेस से रिलेटेड। बेस आपका जितना अच्छा होगा आप क्वेश्चंस को समझ पाओगे, उसको सोल्व कर पाओगे। तो आप अच्छे से तैयारी करें बेस को, प्रॉपर्टीज को, फॉर्मूलों को, और जो भी कमी रहती है टेस्ट में वो फिर पहले ट्यूसडे से या मंडे से अब आज से ही जो कमियां है वो दूर करने की कोशिश कर लिया करो। हर टेस्ट से एक कमी दूर करोगे, जो कमी आपके सामने आ रही है वो दूर करते जाओगे तो आप आगे परफेक्ट बनते जाओगे और आपको भी सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन यदि कमियों पे ध्यान नहीं दिया, सुधारा नहीं, तो फिर सिलेक्शन भी नहीं आएगा, क्योंकि एक ही तरीका है सिलेक्शन का, जो पढ़ाई करेगा उसका सिलेक्शन होगा, जो पढ़ाई नहीं करेगा उसका सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए अपने मन को समझा लो, पढ़ रहा है वो 100% सिलेक्शन लेगा, नहीं पढ़ रहा है वो आज ही समझ जाना कि बेटा तेरा सिलेक्शन नहीं होने वाला, तू पढ़ने लग जा तब तो हो जाएगा, वरना इधर उधर घूमेगा फिर। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।